Hey guys, in this lecture we are going to see maxima minima lecture 5. In the previous lecture we had seen about till second derivative test through which we find maxima or minima. In this lecture we are going to see first order derivative test. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मैक्सिमम मिनिमा को फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है. इनफैक्ट बहुत जगहों पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका फेल हो जाता है तो वहाँ पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करते हैं. और मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था कब फेल हो जाता है, जब आपका सेकंड डेरिवेटिव किसी फंक्शन का जीरो आ जाता है. ठीक है, तो वैसी जगह पर हम तीन मेथड यूज़ करते हैं. मैंने आपको बताया था, जैसे फर्स्ट था डेफिनेशन में यूज़ कर लेते हैं, सेकंड था अपने पास क्या था, डेफिनेशन था. सेकंड हम ग्राफ यूज़ कर लिया करते थे, और जो थर्ड था वो हमारा फर्स्ट और डेरिवेटिव टेस्ट था. और ये वाला हम इस लेक्चर में पूरा अच्छे से कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट और डेरिवेटिव टेस्ट. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पहले बात तो हम कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन बाई चांस अगर कोई सेकंड और डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा है और उसका f डबल डैश x जीरो आ गया, सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर जीरो आ गया, तो हम क्या करेंगे. ठीक है, ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ गई है. ठीक है, अब हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं. एक ग्राफ देखते हैं. एक इस टाइप अपने पास ग्राफ है. ठीक है, एक आपका इस टाइप से बनेगा और एक इस टाइप से मान लेते हैं. ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या क्या कंडीशन होंगी फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ. ठीक है, हमारा एम फर्स्ट डेरिवेटिव के चेंजेस पर है. तो हम पहले इसमें हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पर कैसा मैंने ग्राफ बनाया जिसमें मैक्सिमा ऑकर कर रहा है, लोकल मैक्सिमा. ठीक है, यहाँ पर मिनिमा है और यहाँ पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन बन रही है. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो यहाँ पर क्या होता है, इसे टेंजेंट का स्लोप बताता है. तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे आपका एक्यूट एंगल बनेगा, यानी इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव. एंड फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा. यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव. उसी तरीके से यहाँ पर क्या बन जाएगा, नेगेटिव. यहाँ पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव. ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या बनेगा, नेगेटिव. तो आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जब भी आपका मैक्सिमा होगा तो जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, है ना. और जब मिनिमा जब ऑकर करेगा तो जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो माइनस से प्लस की तरफ जाएगा. ठीक है, और अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस यानी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा केस है तो क्या होगा, अगर माइनस पहले आ रहा है तो बाद में माइनस होगा, अगर पहले प्लस आता तो बाद में प्लस होता, यानी कि साइन चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं छोटा सा इस बात को कि अगर एफ एक्स प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, तो क्या हमें मिलेगा वहाँ पर, मैक्सिमा. अगर यही चीज माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है तो क्या मिलेगा, मिनिमा. और अगर चेंज नहीं करता, एफ एक्स डज नॉट चेंज साइन, डजंट चेंज साइन, तो क्या हो जाएगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. ठीक है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये वाली कंडीशन आ जाएगी. ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमा में जब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जो भी हम कॉन्सेप्चुअल को बिल्डअप करने वाले हैं उसका ये बेसिक्स है. ठीक है, अब जब हमें कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना होगा, इसका एल्गोरिदम देखते हैं. ठीक है, एल्गोरिदम लिख लेते हैं. एल्गोरिदम में हमारे पास कुछ फिक्स्ड स्टेप्स होंगे, हमें उन्हें फॉलो करने होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए. जिसमें आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट एफ एक्स, फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर लीजिए. किस लिए कर रहे हैं, हम स्टेशनरी पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे. डिफरेंशिएट एफ एक्स टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स. जिनको स्टेशनरी पॉइंट्स के बारे में नहीं पता होगा हमारे पुराने लेक्चर से देखेंगे, मैंने वहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट्स काफ़ी डिटेल तरीके से समझाया है. स्टेशनरी पॉइंट्स वहाँ होते हैं जहाँ पे आपका जो फर्स्ट और डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स वो जीरो होता है. ठीक है, तो डिफरेंशिएट एफ एक्स टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स. देन सेकंड स्टेप अब आपके पास क्या आएगा, आपके पास स्टेशनरी पॉइंट्स आ चुके हैं, तो अब आप क्या करेंगे, अप्लाई साइंस की, इसको वेवी कर्व भी बोल लेते हैं, वेवी कर्व टू एफ डैश एक्स. और किसके अबाउट लेंगे, हमें जो स्टेशनरी पॉइंट्स है वहीं पे लगा लेते हैं, क्योंकि वहीं पे आपका एफ डैश एक्स जीरो हो रहा था. जो थर्ड स्टेप है वो क्या हो जाएगा, अब हम थर्ड और फोर्थ स्टेप में जो भी हमने अभी कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप किए उसी चीज को नोट डाउन करेंगे. ठीक है, अ स्टेशनरी पॉइंट, जो भी स्टेशनरी पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं
अगर वहां पर across which f dash x does not change sign, doesn't change sign, then it is नॉट एक्सट्रीमा, मतलब वहां पे आपको ना तो मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा, इट इज नॉट एक्सट्रीमा एंड द पॉइंट इज द स्टेशनरी पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, जिस स्टेशनरी पॉइंट के अबाउट आपका डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं होगा वो आपका एक्सट्रीमा नहीं होगा, क्योंकि जहां पर साइन चेंज होता है वहीं पर हमें एक्सट्रीमा मिलता है, यानी मैक्सिमा या मिनिमा। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसी क्या खासियत होती है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों जगह पर आपकी कॉन्केविटी कर्व की चेंज हो जाती है। ठीक है, अब जो फोर्थ है, अगर मान लीजिए कि आपके पास फर्स्ट और डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे थर्ड और फोर्थ स्टेप अलग अलग नहीं है, या तो हम थर्ड ही करेंगे या फोर्थ पे जाएंगे। ठीक है, इफ f dash x changes its sign from प्लस टू माइनस मतलब मैक्सिमम, अगर ये माइनस से प्लस की तरफ जाएगा तो मिनिमम। ये हमारा फोर्थ स्टेप है। इन 4 स्टेप्स की मदद से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट और डेरिवेटिव टेस्ट का एल्गोरिथम है। ठीक है, तो ये चलिए एक इजी सा क्वेश्चन देखते हैं। आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू रेस पावर 4 एंड एक्स प्लस 1 रेस पावर 3। ठीक है, यू हैव टू फाइंड लोकल मैक्स एंड मिनिमा। सेकेंड, यू हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, सो वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अपना ट्राई कीजिए। नाउ लेट्स सॉल्व। तो हमारा एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप क्या था, हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे। एफ डैश एक्स, ये क्या आ जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, 4x माइनस टू क्यूब एक्स प्लस 1 का क्यूब प्लस x माइनस टू रेस्ट बाय 4 एंड दिस विल कम आउट टू बी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ टेक आउट x माइनस टू रेस्ट बाय 3 कॉमन एंड x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4x प्लस 1 and here it will come out 3x minus 2. So x minus 2 का cube, x plus 1 का square and this will be 7x, 4 minus 6 and minus 2. Okay. So now you have to equate to 0 to find stationary points. What will be the stationary points? X equals to 2, minus 1 and 2 by 7. These three are the stationary points. So our step 1 done. Now step 2. What we have to do? We have to apply sign scheme on f dash x. This was your f dash x. Now let's apply sign scheme. Mark the points. It will be 2 by 7, here minus 1 and here 2. Okay. Now if you will take a very large number, then this will be positive, therefore plus. Then 2 has occurred how many times? Odd times, therefore sign change. 2 by 7 has occurred how many times? 1 time, therefore again odd, sign change. But minus 1 has occurred 2 times, therefore it is even, sign won't change. ठीक है, अब हमें यहाँ पर अपना स्टेप 3 लगाना है। स्टेप 3 में कहा था कि ऐसा आपको स्टेशनरी पॉइंट देखिए जहाँ पे आपका एफ डैश एक्स चेंज नहीं कर रहा साइन। ऐसा इन तीनों में से कौन सा है? ये वाला पॉइंट है, इससे पहले भी प्लस था, इससे बाद भी प्लस है। द साइन ऑफ एफ डैश एक्स बिफोर -1 was also plus and after that also is plus. Therefore, we can conclude x equals to -1 is your point of inflection because f dash x doesn't change sign. लिख देता हूँ यहाँ पर f x doesn't change sign. Now let's see 2 by 7. 2 by 7 पे डेरिवेटिव की साइन कैसे चेंज हो रही है? प्लस से माइनस जा रही है। तो प्लस से माइनस कहाँ जाता था? प्लस से माइनस मैक्सिमा के केस में जाता था। यहाँ पे f dash x goes from plus to minus, therefore it is maxima. In the case of x equals to 2, here the sign of f(x) changes from minus to plus, minus to plus,
minus to plus means minima. So this is our answer. At x equals to minus 1 you will get point of inflection, x equals to 2 you will get maxima, x equals to 2 you will get minima. 2 by 7. Okay, got it. Now let's increase the level of difficulty level and the next question. ये क्वेश्चन जेईई एडवांस रिस्पेक्ट में वैसे काफी इंपॉर्टेंट है. This question contains multiple parts. I am going to write all the parts. You have to find point of extrema. Find a point of extrema of fx equals to 1 by x raised to the power x. ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, इसके पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा फाइंड आउट करेंगे. पहला पार्ट है, ठीक है. सेकंड पार्ट क्या है आपके पास? ड्रॉ ग्राफ ऑफ एफ एक्स. यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है. ये मैक्सिमम मिनिमा की एप्लीकेशन होती है जहां हम कर्व ट्रेसिंग करते हैं. थर्ड, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स. यू हैव टू फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स. फोर्थ, you have to compare 1 by pi raised to the power 1 by e with 1 by e raised to the power 1 by pi. ये आपके पास दो वैल्यूज हैं, इन दोनों का वो कंपेयर करना है. ये आपका पूरा क्वेश्चन है, ठीक है. चलिए आप इस क्वेश्चन को अपना ट्राई दीजिए. लेट्स सॉल्व. सबसे पहले अगर हम पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं? वी डिफरेंशिएट द फंक्शन. सो लेट्स फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. Now you can observe that in this function the base is also a variable and the exponent is also variable. So in this particular type of function what do we use while differentiating? We take log both sides to differentiate. In the chapter of differentiation we had studied. Differentiation के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जब ऐसा केस आता है तो हम log लेके फिर डिफरेंशिएट करते हैं. तो पहले log लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है. log लेंगे तो क्या आ जाएगा? मैं ln लेता हूँ, नेचुरल log ln f x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x ln 1 by x. डिफरेंशिएट कर देंगे क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे तो ln 1 बाई एक्स, और ये चीज़ क्या आ जाएगा आपके पास? प्लस माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक एक्स आपको मल्टीप्लाई रहेगा ये वाला, ठीक है. और ये नीचे आपका 1 बाई एक्स बन जाएगा, ठीक है. इसको आप कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? ln 1 बाई एक्स माइनस 1, और ये टोटल मल्टीप्लाइड बाई दिस फंक्शन एफ एक्स. ये आपका क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स. तो अब एफ डैश एक्स यहाँ लिख लेते हैं. एफ डैश एक्स क्या आ गया आपके पास? ln 1 बाई एक्स माइनस 1, और एफ एक्स क्या था आपके पास? 1 बाई एक्स रेज़ टू द पावर एक्स. तो आपका डेरिवेटिव आ गया. अब हम इसको क्या करते हैं? जीरो से इक्वेट कर देते हैं. अब ये टर्म तो आपके हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो हमें लेना नहीं है क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा. बाकी हमेशा हर वैल्यूज पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, या फिर जीरो तो होगा नहीं. इसका मतलब ये वाली टर्म आपकी जीरो होगी, तो इसको हम जीरो कर लेंगे. ln 1 बाई एक्स क्या आ जाएगा आपके पास? 1 आ जाएगा. यहाँ से क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू 1 बाई ई आ जाएगा. x की वैल्यू आ गई. ये आपका क्या था? अ स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है. ये आपका क्या था? अ स्टेशनरी पॉइंट. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि जब आपका डेरिवेटिव आया हम इसी साइन स्कीम लगाएंगे, ठीक है. तो साइन स्कीम यूज कर लेते हैं. मैं यहाँ पे आपको डेरिवेटिव लिख देता हूँ दोबारा से. हमारे पास डेरिवेटिव क्या आया था? इस टाइप से आया था. एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ln 1 बाई एक्स माइनस 1, ये आपका 1 बाई एक्स रेज़ टू द पावर एक्स, ठीक है. ये आपका डेरिवेटिव था. अब नाउ लेट्स अप्लाई साइन स्कीम. और जो हमारे पास एक्सट्रीमा जो स्टेशनरी पॉइंट था वो 1 बाई ई था, ठीक है. तो 1 बाई ई था, हमने यहाँ पे लगा लेना है. जब हम बहुत ही बड़ी वैल्यू लेंगे, बहुत ही बड़ी, तो क्या आ जाएगा आपके पास? ये वाली टर्म आपका पॉजिटिव रहेगा, पर ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. तो ओवरऑल क्या हो जाएगा प्रोडक्ट में? नेगेटिव. तो ये आपका नेगेटिव आ गया. 1 बाई ई कितनी बार है? और टाइम्स. तो साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा. क्या आपका साइन स्कीम आ गया. 1 बाई ई के अबाउट में जो डेरिवेटिव है कैसे चेंज हो रहा है? प्लस से माइनस की तरफ. इसका मतलब 1 बाई ई क्या है? मैक्सिमा. 1 बाई ई के ऊपर मैक्सिमा लाई करेगा, ठीक है. 1 बाई ई क्या आ जाएगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है. तो अब हम इसका सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं. फाइंड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा जो हमारा पहला पार्ट था वो हो गया. अब सेकंड पार्ट क्या था? मैं ग्राफ ड्रॉ करना था.
तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। 0 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ऑब्वियसली जब ये नेगेटिव में जाएगा, एक्स इसका नेगेटिव डोमेन में आएगा नहीं, एल में नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। सॉरी फंक्शन में, फंक्शन आपका ये था ना, तो यहाँ पे x नेगेटिव आपका डोमेन में है नहीं, तो हम जहाँ पे आपका x पॉजिटिव है हम वहीं पर ये फंक्शन का ग्राफ बनाने वाले हैं, ठीक है। तो 0 यहाँ पर आपके डोमेन में नहीं आएगी। आपका फंक्शन क्या था मैं उसे भी एक बार लिख देता हूँ। फंक्शन क्या था अपने पास, f(x) इक्वल्स टू 1/x रेज़ टू पावर x था। यहाँ x डोमेन 0 डोमेन में नहीं है, लेकिन हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम 0 पर लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x इक्वल्स टू 0 प्लस पे f(x) की, ठीक है। ये किस टाइप से आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/x रेज़ टू पावर x, ठीक है। जैसे आप और सॉल्व करेंगे, आप इसका फॉर्मूला भी जानते होंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्या बन जाएगा, ये लिमिट e रेज़ टू पावर x ln 1/x, ठीक है। जब इसकी लिमिट सॉल्व करेंगे, ये लिमिट ऊपर चले जाएगा, तो इसकी लिमिट आगे क्या आती है, 0 आती है। ये तो स्टैंडर्ड सा होता है, याद भी रहता है। तो आपका फंक्शन का 0 पर लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर ये कहाँ शुरू होगा, 0 पर कहीं 1 पर होगा, वाइट सर्कल, ठीक है। फिर 1/e पर कहाँ चले जाता है, इसकी वैल्यू मैक्सिमा पहुँच जाती है, मतलब कुछ इस टाइप से हो जाएगा। फिर नीचे की ओर आ जाएगा, फिर इसका कोई भी एक्सट्रीमा नहीं है, मतलब ये फिर कंटिन्यूसली चलता जाएगा और नेगेटिव होगा नहीं। इसका मतलब इसका ग्राफ किस टाइप से ड्रॉ कर लेंगे, इस टाइप से कर लेंगे। तो ये आपका ग्राफ हो गया। तो हमारा सेकंड पार्ट भी सक्सेसफुली हो गया। ये आपका 1/e हो गया। इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1/e कॉमा f ऑफ 1/e, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट क्या था हमको, थर्ड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना था रेंज। तो हम रेंज फाइंड आउट करते हैं। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ f। क्या ये फंक्शन कभी 0 लेगा, नहीं लेगा, लेकिन 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू सारी लेगा। तो हम यहाँ पे ओपन इंटरवल 0 लिख लेंगे। उस वक्त इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, f ऑफ 1/e पर, ठीक है। इसका मतलब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0, f ऑफ 1/e। ग्राफिकली हमने काफी इजीली सॉल्व कर लिया कि नहीं कर लिया। तो ये आपका रेंज भी हो गया। अब जो आपका फोर्थ था, फोर्थ क्या था, हमें कंपेयर करना था 1/π, इस चीज को हमें कंपेयर करना था, मैं यहाँ लिख दिया। तो अब इस चीज को कंपेयर कैसे करेंगे, हम इस चीज को कंपेयर करने के लिए ग्राफ का हेल्प लेंगे। वी नो दैट जो आपका पाई है, पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग होती है और ई की 2 समथिंग होती है। तो पाई ग्रेटर देन ई हम इसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर ग्राफ में पाई कहाँ आएगा, कहीं यहाँ ही कहीं आएगा ग्राफ, क्योंकि 1/e तो 1 से बहुत छोटा है। तो जो पाई है वो यहीं कहीं आएगा, और जो ई है वो आपका कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। तो आपका एफ ऑफ ई क्या है, ये है आपका एफ ऑफ ई, ये वाली लेंथ, ये आपका क्या है एफ ऑफ ई, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, ई कॉमा एफ ऑफ ई। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पाई कॉमा एफ ऑफ पाई। और एफ ऑफ पाई कहाँ है, ये है, और एफ ऑफ ई कहाँ है, ये है, ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये कि एफ ऑफ पाई इज लेस देन एफ ऑफ ई। ये कंक्लूड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेंथ छोटी है एफ ऑफ पाई की। तो बस इसी का हमें यूज करना है। क्या आया था हमारे पास, एफ ऑफ पाई इज लेस देन एफ ऑफ ई। हमारे पास फंक्शन क्या था, हमारे पास फंक्शन ये था 1/x रेज़ टू पावर x था। इसे पुट कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 1/π रेज़ टू द पावर पाई लेस देन 1/e रेज़ टू द पावर e। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/π रेज़ टू पावर 1/e लेस देन 1/e रेज़ टू द पावर 1/π। तो हमारा कंपैरिजन भी आ गया। हमारा कंपैरिजन क्या है, ये आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। तो हम अगले कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो है ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। हम वैसे मैक्सिमा मिनिमा को हम उसके नेबरहुड में बात करते हैं, ठीक है। हमने हमेशा यही कहा है कि नेबरहुड में उसकी बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, उसके लोकल मैक्सिमा कह देते हैं। नेबरहुड में हम आगे और पीछे दोनों देखते हैं। अब हम देखेंगे ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम कंसेप्ट, ठीक है। तो ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम में क्या होगा, जो हमारा लोकल था वो कुछ इस टाइप से होता था। हम आगे की बात नहीं करते थे, हम यहाँ पे एक नेबरहुड डिफाइन करते थे, ये आगे और पीछे दोनों से में ही सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे आती है, तो हम इसे क्या बोलते थे, लोकल मैक्स। लेकिन अगर आपके पास अब ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाए, ठीक है, तो आपके पास जो इंटरवल है वो यहाँ तक है,
तो आपके पास तो 3 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। तो आपका ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा को हम क्या बोलेंगे? आपके पास तो 2 लोकल मैक्सिमम होगा ना, ये भी लोकल मैक्सिमम, ये भी लोकल मैक्सिमम है। पर आपकी सारी वैल्यू तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है, ये फंक्शन की सबसे ऊपर यही है, तो हम इसे ग्लोबल मैक्सिमा बोलते हैं। ग्लोबल मैक्सिमा का क्या मतलब होता है कि आपका जो पूरा इंटरवल है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो आपका ये है, तो आपका ग्लोबल मैक्सिमा। सबसे कम वैल्यू क्या है? ऑब्वियसली है कि सबसे कम वैल्यू ये आ रही है, इसका मतलब ये आपका ग्लोबल मिनिमा है। ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा का ये कंसेप्ट होता है। अब इसे थोड़ा और डिटेल देखते हैं। लेट करते हैं कि हमारे पास लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है, बी अ फंक्शन विथ डोमेन डी। ठीक है, उसकी डोमेन डी है, और हम एक इंटरवल लेते हैं, लेट ए बी द इंटरवल सबसेट ऑफ डी। ठीक है, तो ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। ग्लोबल मैक्स या फिर मिनिमम वैल्यू इज द ग्रेटेस्ट, मैक्सिमा के लिए ग्रेटेस्ट और मिनिमा के लिए लीस्ट। ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू इज द ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू इन द इंटरवल ए बी। ठीक है, तो हमने ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा को एक साथ डिफाइन कर दिया। अब ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा हमें मिलते कहाँ हैं? तो ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा जैसे लोकल मैक्सिमा मिनिमा में क्रिटिकल पॉइंट्स में से मिला करते थे, लेकिन ग्लोबल मैक्सिमा की एक और पोजीशन होती है जहां पर हमें मिलते हैं। ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा में ऑकर एट क्रिटिकल पॉइंट्स इन, वो तो इंटरवल में क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, इन ए बी और एट द एंड पॉइंट्स। ठीक है, या तो हमें क्रिटिकल पॉइंट पे मिलेंगे या फिर हमें एंड पॉइंट से मिलेंगे। ये 2 पॉइंट पे हमें चेक करना होता है कि ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, थोड़े से ग्राफ से देखते हैं फिर से, जिससे आपको पूरी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक आपके पास मान लीजिए कर्व कुछ इस टाइप से आया। ठीक है, एक आपके पास कुछ इस टाइप से आ रहा है और एक आपके पास सेम ही ग्राफ में लूंगा, आपके पास बस इंटरवल चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे इंटरवल मैं डिफाइन कर देता हूँ, ये आपके पास इंटरवल है, इसमें इंटरवल मैं क्या लूँ, यहाँ से लेते हैं, और यहाँ पर मैं यहीं पर लूँगा, यहाँ पर भी मैं यहाँ से ले देता हूँ, यहाँ पर बस यहाँ पे इंटरवल थोड़ा बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब इसमें आप देखिए आपके पास ये इंटरवल था ए बी का, क्लोज इंटरवल्स हैं, तो हम इन वैल्यूज को भी लेंगे, मैं ब्लैक डॉट कर दूंगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये आपके पास ए बी हो गया। ठीक है, अब आप इस इंटरवल में देखिए इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ आ रही है, वो यहाँ आ रही है, और सबसे छोटी वैल्यू कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। यानी इस फंक्शन का कोई लोकल मैक्सिमम मिनिमा तो है नहीं, क्रिटिकल पॉइंट तो है ही नहीं, लेकिन ग्लोबल मैक्सिमा कहाँ आ रहा है, एंड पॉइंट्स पर आ रहा है। ठीक है, यानी ग्लोबल मैक्सिमा में एंड पॉइंट्स पे मिल रहे हैं, तो ये आपका हो गया क्या, ग्लोबल मैक्सिमा, ये क्या हो गया आपका ग्लोबल मिनिमा। अब इस ग्राफ को कंसिडर करते हैं, तो आपके पास एक ये एंड पॉइंट है, एक ये एंड पॉइंट है, आपके पास कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स भी है ना, जहाँ पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ है, सबसे बड़ी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है, दिख रही होगी, तो आपका हम इसे डिफाइन करेंगे ग्लोबल मैक्सिमा। आपको बार क्रिटिकल पॉइंट पर हमें मिला, अब सबसे कम वैल्यू कहाँ है, वो फंक्शन की यहाँ आ रही है, ये आपका ग्लोबल मिनिमा है। ग्लोबल मिनिमा आपका कहाँ पे आ रहा है, वो भी क्रिटिकल पॉइंट पर ही आ रहा है, ग्लोबल मैक्सिमा भी आपका क्रिटिकल पॉइंट पर ही आ रहा है। अब हम इस फंक्शन को देखें, इस इंटरवल में फिर से हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, नहीं आ रही ना, यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, ये भी आपका क्या है, एक एंड पॉइंट है, सबसे छोटी वैल्यू कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, तो ये आपका ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा, और ये जो सबसे बड़ी वैल्यू थी ये ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम में एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो ये कि जो हमने यहाँ पे बहुत ही इजीली क्लोज इंटरवल से बात कर लिया, पर हमें जब ओपन इंटरवल से बात करते हैं थोड़ा कॉशन से बात करते हैं, इसलिए हम दोनों केसेस को अलग अलग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहला केस, ग्लोबल मैक्सिमा
एंड मिनिमा इन क्लोज इंटरवल ए बी। हम पहले क्लोज इंटरवल देख लेते हैं। क्लोज इंटरवल रिलेटिवली इजी होता है। क्लोज इंटरवल में हमें जब ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना होता है तो अभी हम कुछ एल्गोरिथम लिख लेते हैं और फिर हम उन्हीं स्टेप से कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही इजीली आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास स्टेप वन क्या है? वी फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स इन क्लोज इंटरवल ए बी। हम सारे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं उस फंक्शन का, और उसे मतलब मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स है वो C1 है, C2 है, C3 है, Cn है। ठीक है, आपके पास मान लेते हैं ये वाले क्रिटिकल पॉइंट्स है। ठीक है, ये सारे डिस्टिंक्ट है। लेट बी डिस्टिंक्ट क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, ये आपका स्टेप 1 था। अब आप स्टेप 2 में क्या करेंगे? जब आपका क्लोज इंटरवल होगा तो क्लोज इंटरवल में वी फाइंड, हम फिर कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। वो वैल्यूज क्या होंगी? एफ ऑफ ए। हम ए पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे एंड पॉइंट पर, फिर हम क्रिटिकल पॉइंट्स पर चेक करेंगे। ठीक है, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पर चेक करेंगे और जो लास्ट एंड पॉइंट है फिर उस पर चेक कर लेंगे। ये आपके पास कुछ वैल्यूज आएंगी। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसे हम ग्लोबल मैक्सिमम बोलेंगे और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसे ग्लोबल मिनिमम बोलेंगे। ठीक है, तो ग्लोबल मैक्सिमा क्या होगा? ग्लोबल मैक्सिमा आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ऑफ एफ ए, एफ C1, एफ C2, एफ Cn, एफ बी। ठीक है, यह वो ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा। और ग्लोबल मिनिमा क्या हो जाएगा? बस यहाँ पर हमें मिन लगा देना है और यही चीज़ फिर आ जाएगी। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा? ग्लोबल मिनिमा। तो ये था आपका क्लोज इंटरवल्स में। अब अगर इन्हें हम ग्राफ की हेल्प से देखें तो कैसे देखेंगे? ऑलमोस्ट यही होंगे, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बता दी है, ये हमने क्लोज इंटरवल से बात की थी, यही चीज़ हम देखेंगे। लेकिन फिर भी एक बार हम अलग से ठीक से देख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर फिर रेंजेस भी देख लेंगे। लेट्स ड्रॉ अगेन 3 ग्राफ्स। हमारे पास ये 3 ग्राफ्स हैं। हम इसे ब्लैक डॉट से करेंगे क्योंकि हम क्लोज इंटरवल से बात कर रहे हैं। ये आ गया आपका, अगर एक ग्राफ आप इस टाइप से आ रहा है, एक ग्राफ आपका इस टाइप से आ रहा है। ठीक है, ये आपको और नीचे मैं रखूँ। अब तीनों ग्राफ को स्टडी करते हैं। इसमें जो आपका इंटरवल है वो ये वाला ए बी हो जाएगा। ये आपका ए है, ये बी है। ठीक है, ये मार्क कर लेते हैं। ये आपको क्या है? C1 हो जाएगा पहला क्रिटिकल पॉइंट। ये आपको क्या है? C2 हो जाएगा। अब आप चारों जगहों पर वैल्यूज चेक कीजिए। यहाँ पर ये आपका ऊपर नीचे हो रहा है, ये थोड़ा सा नीचे है, ये ऊपर है। ठीक है, अब आप चारों जगह वैल्यू चेक कीजिए। सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ग्लोबल मैक्सिमा। ये, और जो सबसे कम वैल्यू है यहाँ आ रही है, तो ये आपको क्या हो जाएगा? ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, अब इस ग्राफ को अगर देखें तो यहाँ पर आपका एंड पॉइंट है और यहाँ पर आपका एंड पॉइंट है। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। ये आपका पहला क्रिटिकल पॉइंट C1, ये आपका दूसरा क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ मिल रही है? एफ ऑफ ए या एफ ऑफ सी या एफ ऑफ C2 या एफ ऑफ बी। सबसे बड़ी वैल्यू आपको यहाँ मिल रही है, तो ये आपका ग्लोबल मैक्सिमा है। और सबसे छोटी वैल्यू कहाँ मिल रही है? आपको यहाँ मिल रही है एंड पॉइंट पर, तो ये आपका ग्लोबल मिनिमा है। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए आपको इलस्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास ये इंटरवल है क्लोज ए, ये आपके पास क्लोज बी, ये आपके पास C1 है, ये आपके पास C2 है। सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है, जब क्या आ गया? ग्लोबल मैक्सिमा। सबसे छोटी वैल्यू कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है, तो ये आपको हो गया ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, बहुत ही ईजी वे में समझने का था, हमने समझ लिया होगा। अब इसका अगर हम रेंज देखें, इसका रेंज क्या आएगा? सबसे छोटी वैल्यू कहाँ आ रही थी? तो छोटी वैल्यू एफ ऑफ C1 पे आ रही थी। इसका रेंज हम इस टाइप से लिखेंगे, एफ ऑफ C1। सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ आ रही थी? एफ ऑफ C2 कॉमा एफ ऑफ C2। ये आपका इस फंक्शन का रेंज आ गया। अगर ये फंक्शन हमें इसका रेंज लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सबसे छोटी वैल्यू कहाँ आ रही है? एफ ऑफ बी पर आ रही है, तो एफ ऑफ बी कॉमा सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ आ रही है? एफ ऑफ C2 पर, एफ ऑफ C2। यहाँ पर अगर हमें लिखना हो तो रेंज क्या हो जाएगा? सबसे छोटी वैल्यू कहाँ आ रही है? एफ ऑफ ए पर,
तो एफ ऑफ ए हो जाएगा, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है बी पर आ रही है तो एफ ऑफ बी आ जाएगा। तो ये आपका रेंज हो गया। ठीक है, अब हमारा दूसरा केस जो है वो होगा स्मॉल क्लोज इंटरवल्स की जगह पर ओपन इंटरवल्स होंगे। ठीक है, तो अब उस केस को स्टडी करते हैं। एल्गोरिथम हमें सेम ही लगाना होता है, पर हमें कॉशियसली लगाना होता है। देखते हैं कैसे। ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा इन ओपन इंटरवल्स ए बी, you have to use same algorithm but cautiously, same algorithm but cautiously। ठीक है, कॉशन क्या है उसे भी हम देखते हैं। हमारे पास फिर से वही फंक्शन होगा, एक y फंक्शन होगा और c1 c2 cn n क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। ठीक है, हम यहाँ पर एक m1 और m2 को डिफाइन कर लेते हैं। m1 क्या होगा, मैक्स ऑफ f ऑफ c1 f ऑफ c2 f ऑफ c3 f ऑफ cn। हम यहाँ पे f ऑफ a और f ऑफ b क्यों नहीं ले रहे, जबकि मैंने वो इंटरवल्स लिए हैं। क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि आपके पास वो क्लोज इंटरवल्स होगा। क्यों क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल्स होगा, तो ओपन इंटरवल्स में क्या होता है, हम उन वैल्यू को नहीं लेते। तो इसलिए हम m1 और m2 के टाइम में हम f ऑफ a और f ऑफ b को नहीं ले रहे। m2 क्या होगा, आपका मिन होगा, f ऑफ c1 f ऑफ c2 इसी टाइप से f ऑफ cn। ठीक है, अब कुछ ग्राफ देखते हैं, फिर हम इनमें जो भी कंक्लूड करेंगे उनके हम पॉइंट्स लिख लेंगे और फिर हम उन्हें याद कर लेंगे। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा ग्राफ आ रहा है, कुछ इस टाइप से बना, कुछ इस टाइप से बना। ठीक है, अब मैंने व्हाइट सर्कल इसलिए लिया है क्योंकि हम वहां पर ओपन इंटरवल्स लेंगे। ठीक है, ए बी, ये आपका c1 है, ये आपका c2 है। अब आपका मैक्सिमा कहाँ आ रहा है, मैक्सिमा ऑब्वियसली यहाँ पर आ रहा है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट पर आ गया, यहाँ पर भी ये आ गया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमा भी हमें मिल गया, मिनिमा भी मिल गया। तो इस केस में हमें क्या मिल रहा है कि एफ ऑफ c2 जो है आपके एंड पॉइंट की लिमिटिंग वैल्यू से ही बड़ा आ रहा है, सारी लिमिटिंग वैल्यू से, और जो आपका मिनिमा एफ ऑफ c1 वो आपकी लिमिटिंग वैल्यू से भी छोटा आ रहा है। ठीक है, ये हमें ऑब्जर्व कर लिया। अब एक दूसरे टाइप का ग्राफ देखते हैं जो कुछ इस टाइप से है, ये ऐसे गया और ये ऐसे बढ़ गया, ए बी। अब यहां पर आप देखिए, ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स है, C1 वाला है ये, और ये आपका C2। अब जो आपके M1 में जो हमने f ऑफ C1 f ऑफ C2 f ऑफ Cn तक लिया था, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ आ रही है, f ऑफ C1 पर आ रही है, पर आपका एंड पॉइंट की लिमिटिंग वैल्यू से छोटा आ रहा है ना। और a है, जो a की वैल्यू है, a की लिमिटिंग वैल्यू a पर, वो भी आपका यहाँ के क्रिटिकल पॉइंट की मिनिमम वैल्यू से छोटा आ रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये मैक्सिमा या मिनिमा है, नहीं कह सकते ना, क्योंकि ये वाला आउटपुट जो हमारे फंक्शन में मिल रहा है ये तो डोमेन के अंदर ही रहते हुए मिल रहा है, लेकिन वो तो इससे बड़ा है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा डिफाइन नहीं कर पा रहे, डज नॉट एग्जिस्ट कह देते हैं, डिफाइन नहीं कर पा रहे, पर ऐसे केस में हम डिफाइन कर पा रहे हैं। तो ऐसे केस का भाई जब आपका M1 लिमिटिंग वैल्यू से बड़ा है, दोनों ही लिमिटिंग वैल्यू से बड़ा है, और M2 आपका दोनों ही लिमिटिंग वैल्यू से छोटा है। और कब एग्जिस्ट नहीं करता, जब आपका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो या तो दोनों ही से बड़ा है या दोनों से छोटा है, तो हम नहीं कर सकते डिफाइन। तो इसे भी हम लिख लेते हैं। ये वाली बात तो क्लियर है कि जब वो बड़ा होगा तो छोटा होगा, तो हम उस पॉइंट को नहीं लिखेंगे, हम इस चीज को पॉइंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये इसे भी लिख देते हैं, आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। इफ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x पर एक a पर हमने लिमिट लिया है, अगर ये आपका m1 से छोटा आ रहा है, m1 से छोटा आ रहा है, ये आपका m1 वाला है और ये आपका m2 है। ठीक है, m1 से छोटा है, और जो लिमिट x टेंड्स टू b माइनस लिया है fx का, वो आपका m2 से बड़ा है, m2 से बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, fx हैज ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। ग्लोबल मैक्सिमा क्या होगा आपके पास, m1 होगा, ग्लोबल मिनिमा क्या होगा, m2। ठीक है, इसके बाद जब का नेक्स्ट पॉइंट है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये, इफ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस
एफ एक्स इज ग्रेटर देन m1 और लिमिट x टेंड्स टू b माइनस ऑफ एफ एक्स इज लेस देन m2, देन एफ एक्स वुड हैव नो ग्लोबल मैक्स मिनिमा। ठीक है, तो ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा। अगर हम उसकी रेंज लिखेंगे तो हम वहाँ पे ओपन इंटरवल लगा देंगे लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करके। ठीक है, रेंज लिखते वक्त हम वहाँ की लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वहाँ पे ओपन इंटरवल लगा देंगे। हम वो क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये थ्योरी पार्ट काफ़ी अच्छे समझ में आ गई होगी। तो हम अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में आपने एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 6। ये फंक्शन दिया हुआ है। वी हैव टू डिस्कस ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एफ एक्स। हमें कुछ इंटरवल्स दिए हुए हैं। पहला इंटरवल क्लोज 0 से क्लोज 2, सेकेंड इंटरवल ओपन 1 से ओपन 3। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने। क्रिटिकल पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका डेरिवेटिव लेते हैं। एफ डैश एक्स 6x² माइनस 18x प्लस 12, 6 कॉमन ले लेंगे, 6x² माइनस 3x प्लस 2, फैक्टराइज कर देंगे 6x माइनस 1 x माइनस 2, इक्वेट कर देंगे 0 से। आपके पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए। ठीक है, हम कहाँ वैल्यूज निकालते हैं? एंड पॉइंट्स में निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स में निकालते हैं। आपके पास टोटल कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? 0 आ रहा है, 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास 3 पॉइंट आ रहे हैं। तो हम 3 जगह वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक आपके पास f(0) फाइंड आउट करने वाले हैं, f(1) फाइंड आउट करने वाले हैं और f(2) फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलिए इसमें f(0) फाइंड आउट कीजिए। f(0) क्या आएगा? आपके पास 6 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं। f(1) फाइंड आउट कीजिए। f(1) 1 पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा? 6 + 2 = 8, 20 - 9 कितना आ जाएगा? 11। तो f(1) कितना आ गया आपके पास? 11। ठीक है, आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने उससे लिख दिया है खुद से मेंटल सॉल्व करके। f(2) अब हम यहाँ पे x का 2 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 24, 2 का क्यूब 8 और 16, 16 24 40 और ये हो जाएगा आपके पास 10 आ रहा है। ठीक है, तो f(2) क्या आ जाएगा? आपके पास 10 आ जाएगा। तो इन तीनों में से आपकी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सा है? f(1) आ रहा है ना? f(1) क्या है? आपके इंटरवल के अंदर है, तो मैक्सिमा इसका एग्जिस्ट कर रहा है। और जो सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है? वो ये आ रही है, 6 आ रही है। तो ये आपका मिनिमा हो गया, ये आपका मैक्सिमा हो गया। क्लोज इंटरवल्स है तो ज़्यादा टेंशन ही नहीं है। और हम रेंज लिखेंगे तो रेंज किस टाइप से लिखेंगे? रेंज ऑफ f इक्वल्स टू 6 to 11। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं ओपन इंटरवल का केस में। ओपन इंटरवल में भी क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास वही रहेंगे, x इक्वल्स टू 1 और 2। ठीक है, और हमारे पास एक और एंड पॉइंट है 3। 1 पे तो हम वैसे भी वैल्यू चेक नहीं करते क्योंकि 1 आपका एंड पॉइंट से बाहर जा रहा है। लेकिन हमें अगर मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कहा था? मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए इस फंक्शन का, तो हमें 1 और 3 पर भी लिमिटिंग वैल्यूज चेक करनी पड़ेंगी। तो x टेंड्स टू 1 प्लस, क्योंकि 1 प्लस ही ले सकते हैं। इस पर भी वैल्यू क्या आई थी? f(1) क्या आए थे? 11। और लिमिट अगर मैं ले लूँ x टेंड्स टू 3 माइनस fx, तो इस fx में 3 पुट कर देंगे तो क्या आएगा? 3 का क्यूब 27 + 54, 3 + 1 = 81, 36, ये आपका 15 आ रहा है। ठीक है, तो आपका 15 आ जाएगा। और f(2) क्या आ रहा था? f(2) क्या आ रहा था? 10 आ रहा था। सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है? सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है? तो ये आपका मिनिमा हो गया। सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है? ये आ रही है। लेकिन ये क्या है? 3 जो है हमारे डोमेन में नहीं है, जो इंटरवल दिया हुआ है उस इंटरवल में ही नहीं है। इसका मतलब जो इसकी मैक्सिमा होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमारे इस वाले कंडीशन में आ गया ना, छोटा हो गया। या फिर ये कहें कि जहां पर अगर जो सबसे बड़ी वैल्यू उस पूरे इंटरवल में आने वाली थी वो 3 पर आने वाली थी, पर 3 इंटरवल में नहीं है, इसलिए वहां पर जो है मैक्सिमा हम नहीं कह सकते कि होगा। इसलिए मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है ना। इसकी रेंज हम कैसे लिखेंगे? रेंज 10 को तो वो लेगा, 10 मिनिमम वैल्यू है, और सबसे बड़ी वैल्यू 15 उसे अप्रोच कर रहा है, 15 के इक्वल नहीं है, 15 को अप्रोच कर रहा है, तो हम उसे किस टाइप से? इस टाइप से लिखते हैं, ओपन इंटरवल लगा देते हैं।
ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये वीडियो लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा जो चैलेंज क्वेश्चन है वो क्या है वो देख लेते हैं। चैलेंज, आपके पास फिर से एक फंक्शन दिया होगा 3x4 माइनस 8x3, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन ही है, प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25। यू हैव टू फाइंड रेंज। इसका रेंज बता के आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या रेंज आपका आया, तो उसके बाद फिर देखेंगे कितना करेक्ट है। ठीक है,